दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को सामने आ गए। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी पर काबिज थी, लेकिन अब एमसीडी की सत्ता में आम आदमी पार्टी होगी, जो कि दिल्ली की विधानसभा में भी सत्ता में है। 250 वार्ड वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 104 सीटें। 9 सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं और 3 सीटें अन्य के पास हैं। एमसीडी चुनाव में जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा बजट आ गया है और बड़ी जन सुविधाओं से जुड़ी एक एमसीडी ऐसी आ गई है जिसकी बिना पर वो दिल्ली में अपनी सत्ता को और मजबूत कर सकती है। दरअसल एमसीडी देश की सबसे बड़ी लोकल बॉडीज में से एक है। दिल्ली में हाल ही में 3 एमसीडी को मिलाकर एक किया गया था। इससे पहले नॉर्थ एमसीडी का बजट करीब 7,504 करोड़ रुपए का था। साउथ एमसीडी का बजट करीब 4,830 करोड़ रुपए का था और ईस्ट एमसीडी का बजट करीब 4,735 करोड़ रुपए का था। इन तीनों बजट को एक साथ मिलाकर एमसीडी तैयार की गई, जिसका कुल जमा बजट 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। तीनों के एक होने के बाद जहां दिल्ली यानी एमसीडी दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगम में से एक बन गई है, वहीं मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी देश की इकलौती ऐसी नगर निगम है जो पैसों के मामले में यानी बजट के मामले में एमसीडी से आगे है। बीएमसी का इस साल का बजट करीब 46,000 करोड़ रुपए का है, यानी दिल्ली एमसीडी से करीब 3 गुना ज्यादा। एमसीडी की कमाई में लगभग 25% हिस्सेदारी प्रॉपर्टी टैक्स की ही होती है। 2019-20 में तीनों नगर निगमों ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स हासिल किया था। वहीं अगर दिल्ली में प्रचार करना है तो इसके लिए भी एमसीडी से ही परमिशन लेनी होती है। दिल्ली में कहीं पोस्टर लगाना है, कहीं होर्डिंग लगाना है, इस तरह के तमाम कामों के लिए परमिशन एमसीडी ही देती है। इसके अलावा दिल्ली से होकर आना जाना हो, गुजरना हो, इसके लिए टोल टैक्स चुकाना होता है। ये टोल टैक्स भी एमसीडी के पास जाता है। 2019-20 में एमसीडी ने एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टोल टैक्स कमाया था। इसके अलावा तमाम नागरिक सुविधाएं, तमाम रहवासियों से संबंधित काम जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, शमशान और कब्रिस्तान को मैनेज करना, रेस्टोरेंट वगैरह को मैनेज करना, तमाम नागरिक सुविधाओं को मैनेज करना, ये सारे काम एमसीडी के जिम्मे ही आते हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक होगा दिल्ली की साफ सफाई। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ एक बड़ा मुद्दा है, तमाम गंदगी एक बड़ा मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों की बिना पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव भी लड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की जीत के बाद कहा भी है कि उनकी प्राथमिकता में से एक होगा दिल्ली को एक साफ राज्य बनाना, दिल्ली को साफ सफाई मुहैया कराना। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये राजनीति थी, चुनाव थे, चुनाव खत्म हो गए, एक पार्टी जीत गई, लेकिन अब राजनीति खत्म होनी चाहिए और सभी दलों को एक साथ आकर दिल्ली की साफ सफाई में योगदान देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा था। अब तक दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करती थी, नॉर्थ दिल्ली, पूर्व दिल्ली और साउथ दिल्ली। इन तीनों को मिलाकर एक किया गया था, तभी ये एमसीडी चुनाव हुए। पिछली बार 272 वार्ड थे, जिनमें से 181 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने 48 वार्ड पर जीत हासिल की थी। इस बार 3 नगर निगम 3 एमसीडी को मिलाकर एक किए जाने के बाद वार्ड की संख्या 272 से घटकर 250 पर आ गई थी और आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सत्ता से हटा दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।